Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है इंटरनल चेकअप. तो इंटरनल चेकअप 9th मंथ में होता है. तो हम फीमेल्स को ये ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और एक ये टेंशन होती है, कईयों को तो हमें पता भी नहीं होता है कि इंटरनल चेकअप भी होता है. क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे नहीं पता था कि आज मुझे नॉर्मल चेकअप के लिए बुलाया, लेकिन वहाँ पे मेरा इंटरनल चेकअप हो गया. तो इंटरनल चेकअप जो है कब किया जाता है, कितनी बार किया जाता है या और ये क्यों किया जाता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए. कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि इंटरनल चेकअप कब किया जाता है और कितनी बार किया जाता है और क्यों किया जाता है. तो देखो, जो मॉमीज होती है ना, जो हम मम्माज बनने वाली होती हैं, हम नॉर्मल चेकअप के लिए जाती हैं अगर हमें नहीं पता होता कि इंटरनल चेकअप हो रहा होता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि पता ही नहीं है कि इंटरनल चेकअप होना है तो टेंशन ही नहीं होगी. लेकिन अगर हमें पता होता है कि आज इंटरनल चेकअप होना है, डॉक्टर कई बार पहले भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज इंटरनल चेकअप है, तो क्या होता है कि हम टेंशन ले लेते हैं, हम टेंस हो जाते हैं कि इंटरनल चेकअप में कैसे होता है, क्या नहीं होता. ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है जो वो फॉलो कर रहे होते हैं. वो इसलिए कर रहे होते हैं कि एक मदर जो प्रेग्नेंट है, वुड बी मदर है, उसकी और साथ में बच्चे की एक हेल्थ को वो देख रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है. अब तक की जो प्रेगनेंसी प्रोग्रेस की है 9th मंथ तक या फिर 8th मंथ के एंड तक, तो वो सब कुछ स्मूथली है ना, नीचे सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो ये देखा जाता है. ठीक है, अब ये कब किया जाता है इंटरनल चेकअप. तो देखो, जो इंटरनल चेकअप होता है या तो ये 8th मंथ के एंड में हो जाता है, ठीक है, या फिर ये 9th मंथ में भी होता है. ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कि मेरा इंटरनल चेकअप था वो 8th मंथ के एकदम एंडिंग में हुआ था, और उसके बाद जब 9th मंथ में मुझे वीकली चेकअप्स के लिए बुलाया जा रहा था. पहले तो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के आप कह लीजिए कि 8th मंथ तक या फिर 7th मंथ तक कह लीजिए कि हमें मंथ में एक एक बार बुलाया जाता था. लेकिन अब क्या होता है कि जब 8th मंथ आपका क्रॉस हो रहा होता है या फिर मिड 8th निकल जाता है तो उसके बाद आपको वीकली बुलाना शुरू कर देते हैं. तो 9th मंथ में मुझे वीकली बुलाना शुरू कर दिया गया था. तो 9th मंथ में जब मुझे वीकली बुलाना शुरू किया तो जैसे 36th वीक हो गया, 37th वीक, 38th, 39th वीक हो गया, तो 40th वीक हो गया. तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर इंटरनल चेकअप करते हैं. ठीक है, अब ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो एक बार इंटरनल चेकअप कर रहे हैं, कि वो 2 बार करना चाहते हैं, कि वो 3 बार करना चाहते हैं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर. जैसे मेरा इंटरनल चेकअप जब 8th मंथ के एंड में एक बार हो गया, उन्होंने चेक किया तो उनको नॉर्मल लगा. अभी उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी टाइम है डिलीवरी आने का. ठीक है, पेन स्टार्ट होने का टाइम अभी है, अभी वेट करेंगे हम. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे 9th मंथ में बुलाया गया तो मेरा फिर से इंटरनल चेकअप हुआ था. तो फिर मेरे गायनेक ने बोला था कि अभी थोड़ा सा टाइम हमें और लगेगा डिलीवरी टाइम तक का. ठीक है, तो ये आपके डॉक्टर पे टोटली डिपेंड करता है कि वो आपका इंटरनल चेकअप कितनी बार कर रहे हैं, और या फिर आपका जो सर्विक्स है वो कितनी जल्दी सॉफ्टन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि लेबर कब तक प्रोग्रेस करेगी आगे, ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो होता है कि इंटरनल चेकअप क्यों किया जाता है. तो जब 9th मंथ स्टार्ट हुआ, इंटरनल चेकअप डॉक्टर कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं. सबसे पहले होता है पोजीशन ऑफ सर्विक्स. तो जो यूट्रस का माउथ होता है उसको सर्विक्स कहते हैं. ठीक है, तो वो जो सर्विक्स होता है ना, वो जब हमारी लेबर आने वाली होती है, प्रोग्रेस करने वाली होती है थोड़े टाइम में, तो सर्विक्स आगे की तरफ आ जाता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है. तो डॉक्टर्स के लिए ईजी हो जाता है उस तक पहुंचना. ठीक है, तो डॉक्टर्स उस चीज़ से भी जज करते हैं कि सर्विक्स की पोजीशन अभी क्या है, वो अभी भी पहले की तरह है कि उसकी पोजीशन थोड़ी सी आगे की आ चुकी है. ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी. अब बात करते हैं सेकंड कि बेबी की क्या पोजीशन है. तो ये देखा जाता है कि बेबी की क्या पोजीशन है, बेबी का हेड नीचे की तरफ है कि नहीं है, वो एंगेज हुआ कि नहीं हुआ, वो ये चीज़ भी उसमें चेक करते हैं. नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है सर्विक्स की डायलेटेशन, कि सर्विक्स की कितनी डायलेटेशन, माउथ कितना ओपन हुआ है. तो किसके माउथ के ओपन होने की बात हो रही है, सर्विक्स की. तो ये देखा जाता है जैसे जैसे आपकी लेबर पेन या फिर आप कह लीजिए डिलीवरी का टाइम पास आने वाला होता है, तो सर्विक्स जो है ना वो हमारा सॉफ्ट हो जाता है. ठीक है, वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारी डिलीवरी आने वाली होती है. तो इंटरनल चेकअप में डॉक्टर ये भी चेक करते हैं कि सर्विक्स जो है सॉफ्ट हुआ थोड़ा सा कि नहीं हुआ, उसमें थोड़ी फर्मनेस आई कि नहीं आई है अभी, और उसमें डायलेटेशन कितनी हुई है, अभी 1 सेंटीमीटर ही है कि 2 सेंटीमीटर है.
क्योंकि सर्विक्स जो है वो टोटली 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए। जब वो 10 सेंटीमीटर का होता है तो उस टाइम पे बेबी को जो है बाहर पुश किया जाता है कि अब बच्चा जो है वो बाहर की तरफ आ जाए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि क्यों किया जाता है इंटरनल चेकअप, वो इसलिए किया जाता है कि सर्विक्स कितना खुला है कितना नहीं, उसकी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई, बेबी का जो हेड है, बेबी की जो पोजीशन है, हेड एंगेज हुआ है सर्विक्स में कि नहीं हुआ, उसकी पोजीशन कौन सी है। तो ये डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, अब कुछ वुमेन को फील होता है कि वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं कि हमें पेन होता है, कितना होगा। तो देखो, पेन एसच तो अगर जब मेरा इंटरनल चेकअप हुआ था तो मुझे इतना पेन नहीं फील हुआ था। ये शायद डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है हमारे कि वो डॉक्टर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ लोग इंजेक्शंस भी लगाते हैं तो दर्द नहीं होता, लेकिन कुछ लगाते हैं तो पेन होता है। तो ये टोटली एक थोड़ी चीज़ डॉक्टर पे भी डिपेंड करती है, एंड बाकी हमारी मेंटालिटी, हमारी थिंकिंग और हमारी बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी उस चीज़ को कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे डील करेगी उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। लेकिन आपने अपने माइंड में अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखना है। आपने इस बारे में सोचना ही नहीं है कि आपको दर्द होगा या फिर कितना दर्द होगा। स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपको पता है आपका इंटरनल चेकअप हो रहा है, जैसे डॉक्टर अगर पहले बताते ही हैं कि नेक्स्ट विजिट में आपका इंटरनल चेकअप करेंगे, तो आप फ्री माइंड जाओ, बिना कुछ सोचे जाओ। आप देखना बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि हाँ आपको पेन होगा या फिर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आप डॉक्टर को पहले बात कर सकते हैं। आपको डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे और वो आपको ज़्यादा मॉरल सपोर्ट देंगे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि इंटरनल चेकअप क्यों किया जाता है और कितनी बार किया जाता है। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।